जय श्री राम। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि महायुग या चतुर्युग का मतलब क्या होता है। अब देखिए, हमने बताया आपको कि महायुग और जो चतुर्युग है वो पर्यायवाची या सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो हम एक ही शब्द महायुग कहेंगे और आप समझिएगा कि वो चतुर्युग भी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसको। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय मैया की जय। कृपा करो प्रभु। देखिए, अब जो महायुग होता है वो 4 युगों को मिलाकर बना है। पहला है, अगर हम लोग ऊपर चलें तो पहला है यहाँ पर सतयुग, फिर आया त्रेता युग और फिर आया द्वापर युग और फिर आया कलयुग। तो ये तो 4 युग मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग महायुग या चतुर्युग। अब ये समझते हैं कि हर एक युग कितने वर्ष का है, तो महायुग कितने वर्ष का होगा इसको हम समझते हैं। तो देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि कलयुग, पहले नीचे शुरू करते हैं। देखिए, कलयुग में 1200 दिव्य वर्ष होते हैं। अच्छा, अब मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि दिव्य वर्ष का अर्थ होता क्या है। देखिए, दिव्य वर्ष का मतलब होता है देवताओं के वर्ष, और हमारा और दिव्य वर्ष और हमारे जो पृथ्वी लोक पर रहते हैं उनमें क्या संबंध है ये भी बताता हूं मैं आपको। देखिए, एक दिव्य वर्ष 360 वर्षों का होता है। तो अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो देवताओं का एक वर्ष हमारे 360 वर्षों का होता है। तो हम पहले आपको बताएंगे कि दिव्य के जो चारों युग हैं वो कितने कितने दिव्य वर्ष के हैं, और फिर उसको आप गुणा कर लेंगे 360 से, तो आपको मालूम पड़ेगा हमारे जो पृथ्वी पर वर्ष हैं वो हर युग में कितने वर्ष के होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं कलयुग से। देखिए, कलयुग जो है वो 1200 दिव्य वर्ष का होता है। ये तो स्पष्ट हो गया। अब आप 1200 को 2 से गुणा करिए तो कितना आया? 2400 या 2400। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो द्वापर युग है वो 2400 दिव्य वर्षों का है। अब 1200 को 3 से गुणा करिए, ये तो आया 3600। तो त्रेता युग जो है वो 3600 दिव्य वर्षों का है। अब 1200 को गुणा करिए 4 से, तो आया 4800। तो इसका मतलब ये हुआ कि सतयुग जो है वो 4800 या 4800 ईयर्स दिव्य वर्ष का है। तो स्पष्ट हो गया। देखिए, बड़ा आसान है। 1200 कलयुग, 1200 दिव्य वर्ष का कलयुग है। इसमें आप 2 गुणा करेंगे तो 2400 आएगा, जो कि द्वापर युग निकल आएगा दिव्य वर्ष। फिर आप 1200 में 3 गुणा करेंगे तो आप त्रेता युग पा जाएंगे, और 1200 में 4 गुणा करेंगे तो आप सतयुग पा जाएंगे। तो इस प्रकार से हम फिर से अगर देखें तो सतयुग 4800 मतलब 4800 दिव्य वर्ष का है। त्रेता युग 3600 या 3600 दिव्य वर्षों का है। और फिर हम लोग आते हैं द्वापर युग पर। द्वापर युग 2400 या 2400 दिव्य वर्षों का है, और कलयुग तो 1200 दिव्य वर्षों का है। अब देखिए, ये दिव्य वर्ष जो हैं, मतलब ये हुआ कि ये देवताओं के वर्ष हैं। मतलब कि अगर देवता की अगर कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का है तो मतलब देवताओं के लिए 1200 जो उनके साल हैं वो देवताओं के लिए हैं। अब हमारे जो हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं तो हमारे लिए कितने वर्षों के हैं ये चलिए हम लोग अब ज्ञात करते हैं। तो सबको हम गुणा करेंगे अब 360 से। अब देखिए, हम लोग पहले कलयुग का निकालेंगे। देखिए, कलयुग का हम जब निकालते हैं तो कलयुग को 1200 गुणे 360 करिए तो आप पाएंगे 4,32,000 साल। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए जो हम पृथ्वी लोक पर रहते हैं हमारे लिए 4,32,000 साल का कलयुग है। अब चलिए ऐसे द्वापर युग कैलकुलेट करिए। द्वापर युग को 2400 गुणे 360 करेंगे तो ये आ जाएगा 8,64,000 साल। तो 8,64,000 साल का द्वापर युग हमारे लिए है जो हम पृथ्वी लोक पे रहते हैं। अब हम निकालते हैं त्रेता युग को। तो त्रेता युग को 3600 × 360 करिए
तो जब 3600 इंटू 360 करेंगे तो आप पाएंगे 12,96,000 साल का त्रेता युग हमारे लिए है। और अब आया हमारा सतयुग। देखिए सतयुग जो है 4800 को गुणा करिए 360 साल से तो ये आ जाएगा आपका 17,28,000 साल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पृथ्वी वासियों के लिए जो सतयुग है वो 17,28,000 साल का है। उसके बाद त्रेता युग जो है वो 12,96,000 साल का है। और फिर द्वापर युग जो है वो है 8,64,000 साल का। और फिर जो कलयुग है वो है 4,32,000 साल का। तो ये हो गया अलग अलग युगों का। अब देखिए पूरा महायुग मैंने आपसे कहा कि जो महायुग होता है वो इन चारों को युगों को मिलाकर होता है। तो इन चारों युग जितने भी हमारे लिए वर्ष आए हैं उनको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने का मतलब कि आप 4,32,000 कलयुग के जोड़ दीजिए, मतलब प्लस 4,32,000 प्लस कलयुग का। और फिर ये आपका 8,64,000 साल द्वापर युग का, प्लस फिर आपका त्रेता युग का जोड़िए जो 12,96,000 साल है। और प्लस फिर करिए आप सतयुग का जो कि 17,28,000 साल का है। इन सबको आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि सब मिलाकर चारों युगों को मिलाकर जो महायुग बनता है वो 43,20,000 सालों का है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि महायुग या चतुर्युग का अर्थ होता है कि महायुग का मतलब होता है कि एक साइकिल, वन साइकिल, मतलब कि उसमें एक बार द्वापर युग आएगा, एक बार सतयुग आएगा, एक बार कलयुग आएगा और एक बार ये आपका माफ करिएगा, एक बार एक कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, द्वापर युग आएगा और त्रेता युग आएगा एक एक बार। तो इसको वन साइकिल कहते हैं। तो जो एक साइकिल है इन सभी युगों की उसको हम लोग बोलते हैं महायुग। अब इन सबको अगर जोड़ा जाए तो हमने बताया आपको कि ये 43,20,000 साल का एक महायुग होता है जिसमें ये चारों युग होते हैं जिनका भी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि महायुग या चतुर्युग का अर्थ होता क्या है और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूंगा आपको कि अभी देखिए हमारे आगे वीडियोस भी आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो मनवंतर क्या है या मनु क्या होते हैं और कितने वर्षों तक एक मनु रहते हैं, या कल्प क्या होता है और ब्रह्मा जी की आयु कल्प से वो मतलब कैसे निर्धारित होती है, या ब्रह्मा जी जब सोते हैं और जागते हैं तो कितने कल्पों का होता है। तो आपको एक महायुग जो आपने ये भी जाना है यह आपको बहुत सहायता करेगा। जो हम वीडियो आगे बताएंगे, हालांकि उसमें रिवाइज कर देंगे थोड़ा सा, पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे कैलकुलेशन होते कैसे हैं, हमारे हिंदू कैलकुलेशन कैसे होते हैं। तो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय, मैया कृपा।